नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार आयोजना विभाग के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया है। क्या है इसके अंतर्गत सबकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। प्राय यह देखा गया है कि आयोजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत अनेक अधिकारी कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, एसएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी एवं अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार के संगठन द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रशासनिक विभाग या नियंत्रण अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करते हैं। जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो उससे पहले अब तक ये होता था कि हम परमिशन लेते थे। परमिशन या प्रशासनिक विभाग या फिर नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से ली जाती थी। तो एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, यूपीएससी का हो या फिर आरपीएससी का हो या अन्य केंद्र या राज्य सरकार के हो, जिसमें पटवारी सारे जो भी एग्जाम है, छोटे मोटे, थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी है, सब इसमें अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। तो एनओसी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाता था। इस विषय पर विचार करने के बाद में यह निर्णय लिया गया है कि आयोजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अब संघ लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार के संगठन के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, जिसमें आरएस एमएसएस भी शामिल है, अग्रिम अध्ययन या शैक्षणिक कार्यक्रम के अतिरिक्त में सम्मिलित होने के लिए प्रशासनिक विभाग या नियंत्रण अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, एक तो अग्रिम अध्ययन के लिए और शैक्षणिक कार्यक्रम के अतिरिक्त, इनके अलावा आपको एनओसी की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब इनमें आपको अभी भी एनओसी लेने की यहाँ पर आवश्यकता पड़नी है। शैक्षणिक कार्यक्रम जैसे कि कोई एसटीसी बीएड कर रहा है या फिर हो सकता है कि ऊपर जैसे बीए, एमए या फिर पीएचडी जो भी है कोर्स वह कर रहा है, तो इनके लिए तो यहाँ पर अभी भी एनओसी की आवश्यकता रहेगी। हालांकि उन्हें नए पद या नई सेवा में चयन होने के उपरांत प्रशासनिक विभाग से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यमुक्त होना होगा। यानी कि जो यूपीएससी के एग्जाम है या आरपीएससी या अन्य जो भी है, आरएसएमएसबी या फिर अन्य कोई भी जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवाता है, वहां पर आप उस टाइम जब एनओसी नहीं लेते हैं, यहाँ पर आपको छूट दे दी गई है। लेकिन जब आपका उनमें सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद में जब आप नई सेवा को ज्वाइन करते हैं उसमें आप, तो उससे पहले आपको भी अब एनओसी लेनी होगी। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा पेचीदा केस है कि शुरू में मना कर रहे हैं और बाद में लेने के लिए भी बोल रहे हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी साथी ने पहले एनओसी नहीं ली है तो जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आप जब एनओसी लेंगे तो तब ही आपको वहां से कार्यमुक्त होना होगा। बिना एनओसी के तो आप तब भी कार्यमुक्त नहीं हो सकते। यह कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 1 सितंबर 1998 के प्रावधान के अनुरूप है। तो ये जो आदेश है आप देखेंगे यहाँ पर 12 नवंबर 2025 को यह आदेश यहाँ पर जारी हुआ था। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।